हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो अभी सुबह के ना 9:30 बज गए हैं। बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं लग गई थी आज साफ़ सफाई में। और साफ़ सफाई आज बहुत ज़्यादा करनी थी क्योंकि फ़ैन वगैरह क्लीन करनी थी। जब फ़ैन वगैरह क्लीन करो तो सब चीज़ों में डस्ट हो ही जाती है। तो बस, और गर्मी हो रही है ना, तो फ़ैन चलता है तो अभी एक नया काम बढ़ ही जाता है क्योंकि फ़ैन जो है सारी हवा के साथ में पता नहीं क्या जाला टाइप का खींच लेता है। तो और वो पंखड़ियों पे जम जाता है तो फिर हवा ही आनी बंद हो जाती है। तो बस पहले आज मैंने फ़ैन क्लीन करा, उसके बाद सारी साफ़ सफाई जो भी डस्ट फ़ैन की इधर उधर गिर गई थी वो सारी क्लीन करी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी से इतनी गर्मी हो रही है कि बस काम करना ही मुश्किल हो रहा है। बट ये है कि चलो साफ़ सफाई करने के बाद जब रूम्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है। तो बस साफ़ सफाई मैंने कर दी है, अपने जो फ़ैन वगैरह था वो क्लीन कर दिया है, बेडशीट भी मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। और उसके बाद अब जो है अपनी ये झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊँगी और उसके बाद ही नहाना धोना होगा मेरा, क्योंकि उससे पहले मतलब बच्चे लोग जाते हैं ना, तब तो सुबह मतलब इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि 2 बच्चे हैं, उनको तैयार करना, नाश्ता वास्ता बनाना। तो सुबह में बस यही हो पाता है कि चलो फटाफट से उठो, अपना थोड़ा फ्रेश होकर के बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाओ। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बाद में ही करती हूँ क्योंकि नहाने के बाद ये पोछा वगैरह लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह पोछा लगा दो तो बच्चे चलते फिरते हैं तो सारे पैर के निशान ना छप जाते हैं। तो मुझे ये सारे काम ना बाद में ही करने अच्छे लगते हैं, जब हस्बैंड जी भी ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे भी चले जाते हैं। रिलैक्स होकर के सारे काम आराम से क्लीन करो घर को, तो अच्छा लगता है। और थोड़ी देर तक ना, जब तक बच्चे आते हैं तो घर भी साफ़ सुथरा सही रखता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो सुबह जूस बनाया था तो ये जूसर पूरा ऐसे ही रखा था। पहले सबसे पहले इसे क्लीन करके रख दूँगी मैं अंदर की साइड, और उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी क्योंकि ये सिंक से पानी ना जो छलक छलक के थोड़ा बहुत नीचे आता है, उसके बाद पोछा लगा दूँगी तो फिर बाद में टपक का सा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले बर्तन क्लीन कर दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। टैंक का ना पानी भी इतना गर्म आने लगा है कि मतलब अभी तो सुबह सुबह का टाइम है कि अभी थोड़ी देर पहले ही भरा है तो थोड़ा नॉर्मल है। और अगर थोड़ी देर में काम करना शुरू करो तो पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म आना शुरू हो जाता है। तो मन करता है ना सुबह सुबह सारा काम निपट जाए तो अच्छा ही है। बट यह है कि चलो अभी जो सुबह का काम है 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं, जो झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह का काम होता है। उसके बाद जो दोबारा से खाना बनेगा, टिफ़िन बनेगा, उसके जब बर्तन वॉश होते हैं ना 1, डेढ़, 2 बजे के टाइम पे, तो उस समय तो पानी इतना गर्म होने लग गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी होने लगी है, धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो बस यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी और सबसे पहले मैं कोम वगैरह करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी मैं अपनी। तो बस उसके बाद यहाँ पर मेरा जो काम है सुबह का वो फिनिश हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और खाना बनाऊँगी। और हो सकता है मुझे बेटे को स्कूल लेने जाना पड़ जाए अभी, क्योंकि हस्बैंड जी का आज थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही, तो उन्होंने बोला था कि शायद बेटे को लेने जाना पड़े मुझे। तो बस फटाफट से पहले मैं जो अपना खाने की प्रिपरेशन है थोड़ी सी करके जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे खाना, फिर टिफ़िन जाता है ना तो लेट हो जाता है। इसलिए बस फटाफट से मैंने कढ़ी बनाऊँगी आज। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो कढ़ी का घोल है ना वो तैयार कर लिया है। तो बस यहाँ पर अपनी जो प्याज है वो भी मैं काट लूँगी और उसके बाद रख दी थी कढ़ाई मैंने, और उसमें डाल दिया था मेथी दाना, लाल मिर्ची और अपनी जो मैंने अभी प्याज कट करी थी वो। और बस फटाफट से अपने जो ये प्याज है ना अच्छे से रेड हो जाएगी। और कढ़ी में जो प्याज होती है ना वो काफ़ी अच्छी से मतलब रेड हो जाती है ना, तभी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ वो वाइट वाइट सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो मैंने घोल बना के रखा था वो मैं काफ़ी पतला बनाती हूँ ताकि कढ़ी ना धीमे धीमे आंच में करती रहे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने घोल भी ऐड कर दिया है और इसको मैं अब थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी जब तक एक बॉयल आना आ जाए। और बॉयल आ जाता है ना उसके बाद कढ़ी नहीं फटती है, उससे पहले अगर ऐसे रख दो ना कढ़ी अजीब सी फटी फटी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं थक जाती हूँ बैठ के, तो स्लिप पे ही चढ़ के बैठ गई मैं। और बस यहाँ पर अभी जो अपनी कढ़ी है ना उसको मैं चलाती रहूँगी जब तक बॉयल आएगा। और इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले ऐड करने के बाद मैं इस गैस को ना स्लो करके छोड़ देती हूँ, वो आराम से धीमी धीमी आंच पर पकती रहती है। तो बस यहाँ पर मेरा जो बॉयल है वो आ चुका है। अब इसमें मैं सारे मसाले जो है अपने ऐड कर दूँगी।
चावल भी मैंने साथ-साथ बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि 1 बजे मैं बेटे को लेने जाऊँगी, तो उसके बाद बेटी को लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं हस्बैंड जी ना, तो 1:30 बजे, पौने 2 बजे समथिंग आते हैं, तो उसके बाद मुझे आने के बाद टाइम नहीं लगेगा जल्दी-जल्दी खाना बनाने का, तो चावल और कढ़ी मैं जो है बना के जाऊँगी और रोटी वगैरह जो मैं फटाफट से आकर के सेंक दूँगी। तो बस यहाँ पर टाइम हो गया था बेटे को लेने के जाने का, तो बस हो गई थी मैं भी रेडी और बस निकलती हूँ अब बेटे को लेने जाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना बाहर, मतलब कि बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो बस बेटे को मैं यहाँ पर लेकर आ गई और उसके बाद आ कर के ना इतनी गर्मी में ऐसा हो रहा था बाहर से आने के बाद में, बल्कि जाते समय तो बेटा नहीं होता है ना, तो मैं पैदल ही जाती हूँ और काफ़ी दूर भी स्कूल है और रूट थोड़ा-सा ना लॉन्ग पड़ता है। तो रिक्शा वगैरह जो है ना मुझे डायरेक्टली नहीं मिलती है और 2-2 3-3 रिक्शा में चेंज करने में थोड़ा-सा मुझे वो लगता है, तो मैं ना पैदल ही चली जाती हूँ और आते समय तो रिक्शा मिल जाती है आराम से। तो बस बेटी के साथ में आराम से रिक्शा से ही आई हूँ, बट इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा बाहर, तो थोड़ी देर तो ऐसा लगता है ना कि बस, तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूँगी, पानी-वानी पिया, उसके बाद अभी मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं तो उसके लिए टिफ़िन भी पैक करना है और रोटी वगैरह भी मुझे बनानी है। और ये बेटे की मस्ती चल रही है मेरी, वो अपने कपड़े वगैरह पहन रहा है, तो निक्कर वगैरह पहन लिया है उसने साइड में जाकर के, क्योंकि मैंने बोला था कैमरा रखा है तो उसे सेम सेम हो रही थी उसकी, तो बस अब वो चेंज करके आ गया और उसे टी-शर्ट वगैरह मैं पहना देती हूँ, वो थोड़ा-सा रेस्ट करेगा, अभी बैठ के थोड़ा फ़ोन वोन चलाएगा, जब तक कि मैं अपने टिफ़िन जो है मैं पैक कर दूँगी। और बेटी भी आने का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। बेटी भी आ चुकी है और दोनों को मैंने खाना लगा दिया। बेटे को आराम से बैठ के मैं ही खिलाऊँगी, क्योंकि कढ़ी जो है थोड़ी स्पाइसी होती है, वो नहीं खाएगा, तो थोड़ी सी हल्की सी राइस में मैंने कढ़ी डाली हुई है, बाकी उसे आधी रोटी खिलाऊँगी मैं इस समय पे, क्योंकि वो है कि उसने आके दूध पी लिया था, थोड़ा बनाना शेक पी लिया था, तो पेट उसका फुल हो रहा था, थोड़ा बहुत ही खाना वो खाएगा। तो उसको खाना खाने के बाद मैंने सुला दिया था और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम कर रही थी और उसके बाद अभी शाम का टाइम है, मैं उठ करके आई हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं जो अपना फ्रेश होती हूँ, थोड़ा-सा मुँह वगैरह वॉश करूँगी और उसके बाद जो है शाम की झाड़ू वगैरह है वो लगाऊँगी। और उसके बाद आज क्या है ना, बेटे को लेने जाना, तो कपड़े वगैरह भी मैंने मशीन में नहीं डाले थे, तो सबसे पहले मैं ना अभी जो कपड़े हैं ना वो मशीन में डाल दूँगी। शाम का टाइम है तो धुल जाएँगे और जो भी है थोड़े बहुत कपड़े जो हाथ से वॉश करने हैं ना मुझे, तो वो मैंने अंदर रख दिया और जो मशीन के वॉश करने वाले हैं वो मैं अभी वॉश कर दूँगी। और जो भी है ना सुबह को उठ करके सबसे पहले मैं कपड़े डाल दूँगी, तो सुबह को थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा। तो इस समय पे मैंने मशीन लगा दिया, कपड़े धुलते रहेंगे। अभी मैं इस समय पे झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर, क्योंकि जब स्कूल से आई थी ना तो खाना वाना खा करके सो गई थी, काम वगैरह सब ही ऐसे ही छोड़ दिया था। तो पूरी किचन ऐसे ही फैला हुआ हो रखा है किचन के अंदर, कुछ भी क्लीन नहीं करा था, क्योंकि जब मैं बेटे को लेने जाती हूँ ना तो पैदल चल के जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इतनी गर्मी हो जाती है, आने के बाद मुझे थकान हो जाती है, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। तो बस फटाफट से बर्तन वॉश करे और उसके बाद से अपनी जो गैस वगैरह है वो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गैस पे कढ़ी वगैरह बनाओ ना तो ऑयल आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो और वो उस पर जम गई थी, तो काफ़ी मतलब उसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है और अब पूरी किचन जो है मैंने क्लीन कर दी है। तो बस फ़िलहाल जो काम है ना वो मेरा निपट गया। अब जो खाना है वो मैं बनाऊँगी। कढ़ी रखी हुई है थोड़ी, फ़िलहाल सब्ज़ी वगैरह तो मैं कुछ ऐसी नहीं बनाऊँगी, तो वो जो भी है अपना मतलब रोटी वगैरह सीखी वही बनाऊँगी। तो बस ये वाटरमेलन मैंने दोपहर आया था बेचने वाला, तो उसी से ले लिया था और काफ़ी गर्मी हो रही तो ठंडा ठंडा सा तो मन कर रहा था खाने का, कुछ ठंडी ठंडी चीज़। तो बस यहाँ पर मैंने काट लिया था और हस्बैंड जी भी आ गए थे और बस अब हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे अपना जो है वाटरमेलन। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।